रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सीधे से कल के दिन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यही पेपर आपको देखने को मिलेगा वहां पर सेम टू सेम। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, फालतू का टाइम आपको ना गवाते हुए, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, कल ही आपका एग्जाम है सोशल साइंस का, यानी 20 मार्च को आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पूरे रात जग कर आपको पढ़ना है, पूरे रात आपको मेहनत करना है और कल जाकर 40 में 40 एमसीक्यू सही करके आना है, यानी 80 में 80 आपको करके लाना है, 100% रिजल्ट लाना है। तो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का सभी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में 100% करके आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सतह पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वह कहा जाता है, उसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, निरंकुशवाद। ठीक है, निरंकुशवाद, यानी क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मतदान को अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे वास्तिल किले का पतन कब हुआ? सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो 1789 में, यानी जब इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है, चलिए फिर अगला है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो मेटरनिख ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिम्बरे क्या था? लिम्बरे क्या था? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। लिम्बरे क्या था? तो फ्रांसीसी मुद्रा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सही आंसर बताने की कोशिश करें। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया? गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया? सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, गीतांजलि किसकी रचना है? सही आंसर बताइए, गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की, यानी क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की थी। घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? सही आंसर बताइए। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ पूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो याद रखिएगा, जैव संसाधन मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कृषि योग्य भूमि कहते हैं, यानी क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस पे खेती की जाएगी उसे कृषि योग्य भूमि बोलेंगे। चलिए अगला है, बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है? सही आंसर बताइए, बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है? जलोढ़ मिट्टी का, याद रखिए, ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? सही आंसर बताइए, 1988 में औपचारिक, तो ओडिशा से, याद रखिएगा, 1988 में औपचारिक उड़ीसा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो रक्षित वन का, यानी ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो याद रखिएगा, 25%। ठीक है, चलिए क नंबर ऑप्शन इसका, चलिए तो 25%, क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी बताए हैं। प्लेलिस्ट का बाबू जरूर फॉलो करना यदि आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट लाना है। इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से, ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो फसल प्रतिरूप। ठीक है, क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। ठीक है, क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर है,
नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता, तो सूर्य ग्रहण नहीं होता। याद रखिएगा, घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य ग्रहण नहीं होता है यदि नदियों पर बांध बनाया जाए तो। ठीक है, चलिए अगला है यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपयुक्त सभी। सही आंसर बताइए, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन घ सही हो जाएगा। चलिए अगला है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार, चारों ऑप्शन आपके सामने है कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष उससे अधिक हो वे समृद्ध थे। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम हो वे निम्न आय वाले देश हैं। क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। रिपीट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। ठीक है, ये भी पहले क्वेश्चन करा चुका हूं। चलिए अगला है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो याद रखिएगा धारणीय विकास। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सही आंसर बताइए, तो परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, चलिए ग नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 25 का ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल विकास परियोजना, तो सकल घरेलू उत्पाद ऑप्शन ख सही हो पूछे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है। सही आंसर बताइए, स्वेतन छुट्टी का प्रावधान तो संगठित क्षेत्रक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। 29 नंबर, अल्प बेरोजगारी उस व्यवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध में कौन स्थापित करता है। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तृतीय क्षेत्र, याद रखिएगा तृतीय। चलिए अगला, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में किया जाता है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सतह का क्षैतिज वितरण, ऑप्शन क सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 आकार संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन से देश में है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन आपको बताते हैं 33 नंबर, भारत में विवेचनीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलकर किसका गठन होता है। सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो पंचायती समिति, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन शामिल है। विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन सा शामिल है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। नगर निगम के प्रधान को सरपंच कहते हैं, याद रखिएगा। ग नंबर मेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 36 नंबर कि बोलीविया की सरकार ने कोचबंबा शहर में जलपूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई। तो याद रखेगा 1990 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में अवशिष्ट विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो केंद्र सरकार के। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा था। संघवाद का तीसरा स्तर कौन है, तो स्थानीय सरकार, याद रखेगा। चलिए 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे जोर तोड़ से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। चैनल से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।